निर्मला का निर्मम बजट। इस बजट में गरीब युवाओं और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं। अमृतकाल बजट नहीं बल्कि मित्रकाल बजट। मोदी सरकार का बजट जनता का भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। भाजपाई बजट महंगाई एवं बेरोजगारी दोनों की ओर बढ़ाता है। घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात सब झूठी है। ये जो आलोचनाएं आपने सुनी, आपने बेशक मेरी आवाज में सुनी, लेकिन इनको शब्द दिए हैं देश के दिग्गज विपक्षी नेताओं ने। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट संसद में पेश कर दिया है। करीब 1.5 घंटे तक चले बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स कटौती, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने, डिजिटल लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने समेत दर्जनों ऐलान किए हैं। एक तरफ मोदी सरकार इस बजट से 100 साल की नींव रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर वोटरों को लुभाने के लिए इस बजट को बनाया है और रोजगार और महंगाई पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। देखिए, लोकतंत्र है, आलोचना तो होगी ही होगी। इस साल भी बजट के बाद आई है आलोचना और पिछले साल भी आलोचना हुई थी। पिछले साल कई नेताओं ने बजट के बाद क्या कहा और इस बार यानी कि 2023 में उन्हीं नेताओं ने क्या कहा, आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि ये अमृतकाल बजट नहीं बल्कि मित्रकाल बजट है। इस बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार है। फिर भी पीएम को उनकी परवाह नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। 2022 में राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मोदी सरकार का जीरो बजट है। इसमें सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, गरीबों और वंचितों और युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बजट निर्मम बजट है। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस निराशाजनक बजट में कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार निर्मम बजट लेकर आई है। बघेल ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या अब रेलवे को निजी हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है। वहीं 2022 में बघेल कहते हैं कि यह दिशाहीन, गरीब विरोधी, किसान विरोधी बजट है। ये और कुछ नहीं बल्कि आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। सरकार को पहले पिछले साल के बजट की घोषणाओं पर उचित तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। बजट केवल घोषणाओं की गतिविधि नहीं बनना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता को लेकर चिंता किए बिना बजट बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने वित्त मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी या असमानता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। चिदंबरम ने कहा कि बजट से पता चलता है कि सरकार ने आम लोगों की आजीविका के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। बात करें 2022 की तो चिदंबरम बजट की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह अब तक का सबसे पूंजीवादी बजट है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे बजट में वित्त मंत्री ने सिर्फ 2 बार गरीब शब्द का जिक्र किया है। बजट में आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक। वहीं 2022-23 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को बजट से काफी उम्मीद थी, लेकिन सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आम जनता को मायूस किया गया है। महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट महंगाई एवं बेरोजगारी को बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापार वर्ग इससे आशा नहीं करता, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाता है। 2022 में अखिलेश यादव कहते हैं कि काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकाली सारी बचत, अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीब व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास में आ गया। 2022 में मायावती कहती हैं कि केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है और आरोप लगाया कि केंद्र अपनी पुरानी घोषणा को लागू करना भूल गया है। उम्मीद है आपको पिछले साल और इस साल की आलोचनाओं में फर्क समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।